नमस्ते। आज हम लोगों के बीच लेखिका रेणुका तिवारी जी उपस्थित हैं अपनी नई पुस्तक अलविदा लाल सलाम को लेकर के। तो अपने स्टूडियो में हम इनका स्वागत करेंगे। आज हमारे बीच हैं रेणुका तिवारी जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया ब्लैक कोट के ऑफिस। सबसे पहले हम जानेंगे रेणुका जी से, इनका परिचय जानेंगे। तो रेणुका जी अपना परिचय दीजिए। जी धन्यवाद। मेरा नाम रेणुका तिवारी है और मैं रांची की रहने वाली हूँ, मोराबादी क्षेत्र से। मेरी सारी पढ़ाई रांची में ही हुई है, झारखंड में हुई है। मैंने स्नातकोत्तर की शिक्षा रांची यूनिवर्सिटी से ली है इतिहास विषय में। इसके अलावा मेरे पास मैंने यहीं से जनसंचार और पत्रकारिता में 1 साल का डिप्लोमा को पीजी डिप्लोमा किया है। मेरे पास मैंने मेंटल रिटार्डेशन में भी डिप्लोमा किया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा किया है। और मैं यहाँ के सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी रही हूँ और मैंने इस दौरान सामाजिक संस्थाओं से में कार्य करने के दौरान पूरे झारखंड का विजिट किया है। तो रेणुका जी से पहले हम लोग जानेंगे कि आपको पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए सत्या जी, लिखने का मेरा बचपन से ही शौक रहा है और यही कारण था कि मैंने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और काफी अखबारों में भी काम किया, कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया। तो लिखना मेरे लिए पैशन है, तो इसमें प्रेरणा जैसी बातें। और मेरे घर में भी माहौल लिखने पढ़ने का रहा है। ये मेरे अपने परिवार वाले और मेरे कुछ मित्र भी, अगर आप देखें तो इस प्रेरणा के पीछे हैं। अब अपने शब्दों में बताइए कि इस जो पुस्तक है, आपने जो उपन्यास लिखा है जी, इसकी विषय वस्तु क्या है? इस उपन्यास का नाम है अलविदा लाल सलाम, जो सामयिक प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस उपन्यास का कथा वस्तु ये है कि हमारे देश के विभिन्न, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में नक्सल समस्या बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है आजादी के बाद से ही। नक्सलियों का जो अपना सिद्धांत है, रक्तपात करना, हिंसा करना। तो मैंने अपने कार्यकाल में, जब मैं जॉब कर रही थी, तो मैंने झारखंड में गांव-गांव में घूमने के दौरान महसूस किया कि नक्सल आंदोलन के विषय में जैसा बताया जा रहा है किताबों में, वैसा नहीं है। ये सही है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, खासकर आदिवासी, दलित, तो उसमें से बहुत सारे, उनमें काफी अधिक गरीबी है, उनके जीवन में अभाव है। इस कारण वो नक्सली संगठन में शामिल हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि उनको नक्सली सिद्धांत से या नक्सली संगठन से बहुत अधिक लगाव रहा है। ये पूरी कहानी, ये जो पूरा उपन्यास लिखा गया है, वो एक तरफ तो अभाव और भूख है और दूसरी तरफ नक्सली संगठन किस तरह से लोगों को अपने शिकंजे में लेकर उनके सारे अरमानों का होली जला रहे हैं। उनके बचपन को, उनकी जवानी को, उनकी जिंदगी को सिर्फ खून वाली होली और हिंसा में स्वाहा किया जा रहा है। तो इस उपन्यास की कथा वस्तु यही है कि एक आदिवासी युवक है जो कहीं ना कहीं से शोषित है, पीड़ित है, और इसी दरम्यान उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके चलते वो ऐसे संगठनों से जुड़ जाता है और बाद में उसका मोह भंग होता है संगठन से, सिद्धांत से, तो फिर वो लोकतंत्र की ओर मुड़ जाता है। बहुत अच्छी बात है। किस प्रकार एक व्यक्ति अभाव में नक्सली संगठनों के चंगुल में फंस जाता है और कैसे उसकी कहानी है, वही इस उपन्यास के माध्यम से बताने का प्रयास करती हैं लेखिका। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इसका शीर्षक अलविदा लाल सलाम क्यों रखा आपने? बहुत अच्छा सवाल किया सत्या जी आपने। जब मैं ये उपन्यास लिख रही थी, ये उपन्यास दरअसल आप यूं समझे कि मेरा कुछ अपना अनुभव है। मैंने कुछ शोध भी किया है और उन क्षेत्रों में अपने कार्यकाल के दौरान ही गई हूँ जहां पर नक्सली समस्या बहुत अधिक है और
आम लोगों से भी मैंने बातें की हैं और उनसे मैंने जाना है कि आखिर में इन क्षेत्रों में नक्सल समस्या कैसे पसर रही है। इस उपन्यास के पात्र मेरे अनुभवों से उपजे हैं और मैंने महसूस किया कि लोग अब इन सारी चीजों से हटना चाहते हैं। उपन्यास का नायक करमजोत मुर्मू, पहले तो लगता है कि ये संगठन उसको बहुत कुछ देगा, उसके सपनों को पूरा करेगा और वो जो संघर्षरत समुदाय हैं उनकी जिंदगी में खुशी लाएगा। पर आगे चलकर जब वो इसमें शामिल होता है तो उसको पता चलता है कि संगठन में बहुत सारी खामियां हैं। फिर वो उसका हृदय परिवर्तन होता है और उसको लगता है कि अगर ये रक्तपात बंद हो जाए, हिंसा बंद हो जाए तो भी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। और किस रास्ते से निकाला जा सकता है? वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र कम से कम इतनी सुविधा तो दे रहा है, इतनी इजाजत तो दे रहा है कि आप अपनी बातें रख सके और लोकतांत्रिक तरीकों से उनको मनवा भी सके। तो इस उपन्यास का शीर्षक इसलिए अलविदा लाल सलाम रखा गया है क्योंकि करमजोत मुर्मू सरीखे जो लोग हैं नक्सलियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, वो अब बाहर आ रहे हैं, तो अब वो लाल सलाम को अलविदा कहना चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार के हिंसा और रक्तपात की स्वीकार्यता नहीं मिलती है। हमारा कानून भी हमें बताता है कि एक न्याय का मार्ग पर चलने के लिए आपको लाल सलाम को अलविदा करना ही पड़ेगा। जी। अच्छा, एक बात ये बताइए कि ये कैसे पाठकों से अपने आप को जोड़ सकेगा, ये उपन्यास कैसे ये जोड़ सकेगा? क्योंकि बहुत कम ऐसे पाठक होंगे जिन्होंने नक्सलियों के जीवन को या इस प्रकार के व्यक्तियों को करीब से देखा होगा। जी जी जी। तो कैसे इसको अपने से जोड़ पाएंगे? इस उपन्यास के जो पाठक होंगे निश्चित तौर पर वो काफी संवेदनशील होंगे समाज, देश और समस्याओं के प्रति। तो जो ऐसे पाठक होंगे जिन्हें ये रुचि है कि देश और समाज को कोई एक समस्या इतना अधिक परेशान कर रहा है। गांव में अगर आप लोग देखें, अभी जो जंगल और पहाड़ के क्षेत्र हैं वहां पर लोगों का जीना दुभर हो जाता है नक्सली संगठन, कथित नक्सली संगठनों के कामरेडों के द्वारा। वो कभी भी घरों में घुस जाते हैं, रात में जाते हैं और उनको खाना बनाने बोलते हैं, या कोई डॉक्टर ही है तो अपने क्षेत्र में कभी जरूरत पड़ गया तो उनको उठा के ले जाते हैं रात बिरात। तो लोग तो त्रस्त हैं ही। तो जो संवेदनशील पाठक हैं, इस समस्या से जागरूक हैं, वो इस उपन्यास से अपने को जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ क्या हो रहा है और कैसे होता है। पुस्तक में कोई ऐसा प्रकरण या उद्धरण जो कि पाठकों को याद रह जाएगा, कोई आपको अभी याद आता हो लिखते समय या आपने लिखा हो, जो दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? उपन्यास के यूं तो सारे अध्याय ही बहुत पढ़ने लायक है और पाठक उनमें जो वो चाहते हैं वो उनको मिलेगा भी। मेरे ख्याल से मेरे लिए हर चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो इसका अंतिम चैप्टर है अलविदा लाल सलाम, उसमें करमजोत मुर्मू को नक्सली साथी, नक्सल संगठन से मोह भंग हो जाता है जब उसके बहुत ही अच्छे साथियों का एक समूह एक बम विस्फोट में सारे के सारे मारे जाते हैं। और तब उसको लगता है कि ये सारे अगर जीवित रहते तो एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे। इस नक्सलवाद ने उनका बचपन, उनकी जवानी सब कुछ छीन लिया है। एक अच्छी जिंदगी जीने का सपना जो हर इंसान देखता है वो सब खत्म हो चुका है। उसके मन में सबसे पहले तो वितरागी भाव आता है ये अंतिम अध्याय में कि क्या हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है।
जब उसको संगठन के लोग बुलाते हैं, उनके नेता बुलाते हैं इस घटना के बाद में, जब वो जाता है अपने ठिकाने पर, तो वहां देखता है कि किशोर बच्चों को नक्सली बनने की ओर प्रेरित किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है बंदूक चलाने का और फिर से उनको वही हिंसा में झोंकने का। तब करमुक एकदम नहीं सह पाता है, उसको लगता है इन बच्चों का क्या अपराध है जो इनके बचपन को छीना जा रहा है, जवानी को छीना, इनके सपनों को बर्बाद किया जा रहा है। वो तय करता है कि नहीं, अब ये सब नहीं चलेगा और वो ठान लेता है कि ये जो प्रशिक्षण केंद्र है उसकी सूचना वो पुलिस को देगा और इस पूरे प्रशिक्षण केंद्र को खत्म करवाएगा। यही उस समय वो निर्णय लेता है और वही उसका अंतिम निर्णय होता है कि ना, अब वो नहीं रहेगा इसमें। और तब ये सोच लेता है कि अब लाल सलाम को अलविदा हमको कहना ही होगा और वो लाल सलाम को अलविदा कह देता है। बहुत अच्छा बताया आपने कि किस प्रकार इस उपन्यास का नायक जो है जी, वो अंत में लाल सलाम को अलविदा कह देता है। और अपने शब्दों में बताना चाहेंगे कि आखिर ओवरऑल इसका मैसेज क्या आप देना चाहते हैं समाज को, कैसे इस उपन्यास को लिखने के बाद इसका मैसेज आम लोगों को डिलीवर्ड हो जाता है? सत्या जी, इस बारे में मेरा अपना एक राय है कि हम कोई संदेश देना नहीं चाहते हैं, बस हम ये चाहते हैं कि लोग इस उपन्यास को पढ़ें और उसमें जो घटनाएं हैं उसको, जो नक्सली इलाकों में जो हो रहा है उससे कोरिलेट करें, संबंध स्थापित करें और तब ये तय करें कि इस उपन्यास का सार क्या है, ये उपन्यास क्या संदेश दे रहा है। इससे अलग मैं ये कहना चाहूंगी कि इस उपन्यास का कथा वस्तु जो है यही है कि नक्सल संगठन और नक्सली विचारधारा से लोगों का विश्वास उठ चुका है। यहाँ तक कि सुदूर गांवों में भी लोग भरोसा करने लगे हैं कि ऐसी संगठन से, ऐसी विचारधारा से किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि नक्सली विचारधारा के नाम पर बहुत सारे लुटेरे और डकैतों के गिरोह बन गए हैं जो उनके नाम पर फिर से लेवी वसूली कर रहे हैं। पर हमको ये मान लेना चाहिए कि आम आदमी इस नक्सली विचारधारा से ग्रस्त है और उनको इससे छुटकारा चाहिए। आज बहुत अच्छे शब्दों में आपने बताया अपने उपन्यास के बारे में। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों को अपने उपन्यास के बारे में बताया। और हम आग्रह भी करेंगे कि आप जाएं और इस उपन्यास को खरीदें, पढ़ें, लेखिका और इस पुस्तक को प्रेम दें, बहुत सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें। इन्हीं सब शब्दों के साथ नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरे उपन्यास के बारे में इतनी सारी बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद।